मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विश्व गुरु भारत अपने ज्ञान के आधार पर ही विश्व गुरु रहा है सदैव। और यह ज्ञान यदि हमें ना हो तो हम निर्णय ठीक से नहीं ले पाते। सारा जो जीवन का खेल है वो निर्णयों का खेल है, और सही निर्णय का आधार होता है सही समय पर सही ज्ञान हमें प्राप्त है या नहीं। साथियों, हम इन दिनों बात कर रहे हैं तलाक के बारे में। ऐसे दंपत्ति जो कि जूझ रहे हैं कि उनको अभी इसी रिश्ते में रहना चाहिए या फिर इस रिश्ते को तोड़ करके अर्थात तलाक लेकर के एक नया जीवन साथी चुनना चाहिए। इसको हम बहुत आसान करने जा रहे हैं और यकीन मानिए कि ये सैद्धांतिक भी है, शास्त्रीय भी है, अनुभव पर भी आधारित है और एकदम खरा शोध है। इस पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका। यदि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, दोनों पर यह लागू है। आप धनु लग्न के जातक या जातिका हैं और इस प्रकार के किसी संकट से आप सामना कर रहे हैं, तो हम आपको 4 ऐसी स्थितियां आज बतलाएंगे जो यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको भूल कर भी द्वितीय विवाह के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, आपको लिखना चाहिए सबसे पहले #आचार्य चंद्रकांत, और उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, पश्चिमी जगत, वहां पर बड़े महंगे तलाक होते हैं। करोड़ों डॉलर जीवन साथी को देकर के वो छुटकारा प्राप्त करते हैं। पिछले ही साल कई वैश्विक तलाक हुए हैं, चाहे वो जेफ बेजोस का हो, बिल गेट्स का हो या और कोई तमाम सेलिब्रिटीज में से किसी का हो। परंतु हम यहां पर जिन बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय मध्यम वर्ग के लिए है। उसके लिए तलाक महंगा होना कब साबित होता है कि यदि तलाक के बाद में उसका द्वितीय विवाह ही ना हो, या तलाक के बाद में जो उसका द्वितीय विवाह है वो पहले से भी बदतर हो। तो आइए साथियों, हम धनु लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 9 नंबर लग्न में लिखा है, अर्थात ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका हो गई पहली चीज। अब जब भी हमें तलाक के मुद्दे पर सोचना है तो हमें 3 स्थानों को महत्व देना ही पड़ेगा। सप्तम भाव को, धनेश अर्थात द्वितीय भाव को, और लाभ स्थान अर्थात एकादश भाव को। इस जन्म पत्रिका में, धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश बनते हैं बुध देव, धनेश बनते हैं शनिदेव और लाभेश बनते हैं शुक्र देव। अब सारा का सारा जो खेल है इनके ही इर्द गिर्द घूमेगा। सबसे पहली स्थिति, यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको भूल कर भी द्वितीय विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कारण भी आपको बतलाते हैं। यदि इन तीनों ग्रहों में से कोई भी 1, 2 या तीनों आपकी जन्म पत्रिका में त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, अर्थात 6, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तो आप जो द्वितीय विवाह करेंगे उससे आपका सदैव 36 का आंकड़ा ही बना रहेगा। कभी मेल मिलाप आपका नहीं होगा। जो जीवन साथी होगा आपको मिलेगा द्वितीय विवाह में, वो हद से ज्यादा शक्की मिजाज का होगा। घर से बाहर आप कदम रखे नहीं और उनके शक करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वो आप पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। उनका रवैया तानाशाही पूर्ण होता है। और जो आपका जीवन साथी है वो अपने अतीत का साथ कभी नहीं छोड़ पाता। जाहिर सी बात है कि जब 2 तलाकशुदा व्यक्ति आपस में विवाह कर रहे हैं तो उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपना अपना अतीत है। अतीत को जो पकड़ करके रखता है उसका वर्तमान भी खराब होता है, और ऐसा ही इनके साथ में होता है। आपसी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और थोड़े थोड़े पैसों को लेकर के झगड़ा नित्य प्रतिदिन का हिस्सा बन जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति,
जिन 3 ग्रहों की बात की उन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों ही नीच अवस्था में यदि विद्यमान है आपकी जन्म पत्रिका में, साथियों शनिदेव जहां पर कि आप 1 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर विराजमान हो जाए, यदि बुध देव जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वहां विराजमान हो जाए, और तीसरा शुक्र देव यदि 6 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं वहां विराजमान हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी द्वितीय विवाह सफल नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। द्वितीय विवाह जिद में आकर के व्यक्ति कर भी लेता है तो उसको जो दूसरा जीवन साथी मिला है वो बड़ा ही जड़ व्यक्तित्व का होता है, रिजिड होता है, अपने आप में बदलाव करना वो बिल्कुल अपनी सेहत के, अपनी सोच के खिलाफ मानता है। उसकी अपनी सोच निर्धारित है और आपकी सोच के वो ठीक एंटी सोच होती है, उसकी ठीक विपरीत सोच होती है। वो किसी न किसी प्रकार से 2 नंबर के कार्यों से जुड़ा होता है और वो ये चाहता है कि आप भी इस कार्य में उसका साथ दें, और जो ससुराल पक्ष है उसका आपके ऊपर अनावश्यक प्रेशर, दबाव बना रहेगा। साथियों तीसरी स्थिति, यदि ये स्थिति भी है आपकी जन्म पत्रिका में तो भी आपको तलाक का विचार त्याग देना चाहिए। जिन 3 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं उन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों ही 0 डिग्री या 28, 29 डिग्री के हो जाएं तो जो दूसरा जीवन साथी आपको मिलेगा दूसरे विवाह के बाद में वो तानाशाही पूर्ण रवैया उसको पसंद होगा, और आपकी जो तरक्की है वो उस पर एक प्रकार से ब्रेक लग जाएगा। द्वितीय विवाह के ठीक एन बाद ही कोई बहुत ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप द्वितीय विवाह का डिसीजन न लें, क्योंकि द्वितीय विवाह के बाद में जो जीवन साथी आपको मिलेगा वो जरूरत से ज्यादा आपसे अपेक्षाएं रखना प्रारंभ करता है, और कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ये व्यक्ति को खींच कर ले जाने का कार्य करता है। संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई विवाद हो जाता है और व्यक्ति गलत निवेश भी कर पाता है, और इन सब का उसके पर्सनल जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। साथियों चौथी और अंतिम स्थिति धनु लग्न के लिए है कि यदि बुध, शनि या शुक्र इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों अस्त हैं, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, तो विवाह के पश्चात, द्वितीय विवाह के पश्चात हम बात कर रहे हैं, जीवन साथी के साथ में आप जब 1 साल गुजार चुके होंगे उसके बाद में कुछ नए खुलासे आपको पता चलेंगे जो कि आपसे छुपाए गए थे। प्रारंभिक 1 वर्ष सब कुछ ठीक रहेगा, और उसके बाद में जब ये खुलासे हो जाएंगे तब निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद भी आपके आएंगे, परंतु उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जीवन साथी अपनी गलती नहीं मानेगा बिल्कुल भी, और किसी न किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा विवाद भी आपको आकर के घेर सकता है। तो साथियों इन चारों स्थितियों की हमने चर्चा की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई, ऐसा आपको लग सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं, तो उसको प्राइमा फेसी ये मत आप डिक्लेयर करिए कि सिर्फ तलाक ही इसका एकमात्र नतीजा है, एकमात्र इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि आगे आपको पता नहीं है कि इससे बदतर भी हो सकता है। इसलिए किसी विद्वान का सहारा लें और इसके लिए कोई उचित उपाय करें, और साथ ही जब आप कुंडली मिलान करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल आ ही नहीं सकती है। तो आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अर्जुन सिंह धनोला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है टिहरी गढ़वाल से। आपने पूछा है कि क्या आप यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में प्रशासनिक स्तर का पद प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से कर पाएंगे। राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में घटित हो रहा है। मंगल स्वयं रोचक योग नामक जो कि एक पंच महापुरुष योग है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और खास तौर पर मार्च 2022 के बाद में आपको निश्चित तौर पर सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु लग्न की, चर्चा की कि कब व्यक्ति को तलाक नहीं लेना चाहिए। तो धनु लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप इसको देख सकें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।